नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हमारा चैप्टर है वापस वही 10th बिंदु पथ लोकस चैप्टर का नाम है। इसमें हमने काफ़ी सारी जानकारी हासिल की थी और बिंदु पथ क्या होता है इसकी परिभाषा भी हमने देखी थी और कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे और कुछ आकृतियों का लोकस कैसा होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब कुछ थ्योरम्स है, कुछ बातें जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा जो आज का टारगेट है उसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली या दो बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है। दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट ये है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है। तो उसका जो आंसर है वो है उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक। अब हम सिद्ध करेंगे कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब अर्धक किस तरह से होता है, किस प्रकार होता है, उसको सिद्ध करेंगे कि वास्तव में यही होता है या नहीं। तो देखिए, मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपको यहां पर इसके सारे तथ्य पेश करता हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जो हमारी थ्योरम है, स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई इसका लंब अर्धक है। हमने कहा था कि ये लंब अर्धक इन दोनों बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ होगा। यदि एक्स वाई ए और बी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ है तो एक्स वाई पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ए और बी से दूरी समान रहनी चाहिए। तो मैं सिद्ध करूंगा, यहां पर मैंने ये तो लिया है कि एक्स वाई ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब मैं सिद्ध करूंगा कि एक्स वाई पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ए और बी से दूरी है वो सदैव समान रहती है, सदैव समान है। वो क्या है जरा देखो, मैंने यहां पर एक बिंदु लिया, इसको P नाम दिया और इसको A और B से मिलाया। यहां पर बिंदु Q लिया और Q को A और B से मिलाया। ठीक है, अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि PA बराबर PB है और QA बराबर QB है। हमें दिया गया है
एक्स वाई रेखाखंड AB का लंब अर्धक है और हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB तथा QA बराबर QB है। अब हमें उपपत्ति के पद लिखने हैं, प्रूफ हमें लिखने हैं। आप कहेंगे कि एक्स वाई रेखाखंड AB का लंब अर्धक है। ठीक है, अतः त्रिभुज PAB व त्रिभुज QAB में देखना जरा, जिसको O नाम दे दे कि OA बराबर OB। ठीक है, इसके बाद इसके लिखता हूं, इसमें भी OA बराबर OB सॉरी, और इसमें OP बराबर OP। कॉमन है दोनों का, थोड़ा सा स्पेस दूं, मजा आएगा लिखने में। ये तो OA बराबर OB और इसमें भी OA बराबर OB, दोनों के सामने लिख दूंगा मैं यहां पर गिवन है, ऐसा हमें दिया गया है। फिर OP बराबर OP और इसमें लिख दूंगा OQ बराबर OQ। ये कह देना साहब दोनों में कॉमन है। ओके, और कोण देखना, POA बराबर कोण POB और इसमें कोण QOA बराबर कोण QOB। यहां लिखना कि प्रत्येक समकोण है। अब इस और इसमें तुलना कर रहा हूं और इस और इसमें तुलना कर रहा हूं, ये भाग इसके बराबर है, दोनों में बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से, तो बाई CP PA बराबर PB हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो दोनों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, वही भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता गुणधर्म से। तो बाय CP यहां पर भी QA बराबर QB हो जाएगा, यानी XY पर स्थित प्रत्येक बिंदु की बिंदुओं A और B से दूरी सदैव समान रहती है, ऐसा हम सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए यहां लास्ट में इधर लिखता हूं, अतः SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता
गुणधर्म से त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP तथा त्रिभुज AOQ सर्वांग सम है त्रिभुज BOQ। ठीक है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, ये हिंदी में इसका विवरण है। आप लिखेंगे कि PA बराबर PB तथा QA बराबर QB। समझ में आ गया? अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक होता है। आगे देखिए, कल मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ उस प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनने वाले कोण का अर्धक होता है। वो क्या है जरा देखिए, एक बार बोर्ड को ढंग से देख लें, समझ लें, उतार लेना जरूरत हो तो। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट के सत्यापन के लिए बात करता हूं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? उन दोनों रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेदी बिंदु पर बने कोण का अर्धक होता है। इसका आंसर ये है। और वो किस प्रकार होता है उसका सत्यापन मैं देखो यहां पर आपको करके बताता हूं। देखिए यहां पर ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, AB और CD, उनका नाम देता हूं मैं। ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ये PQ इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनने वाले कोणों के अर्धक है, समद्विभाजक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है कि हमें दिया गया है कि AB और CD दो रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और PQ कोण AOD व कोण COB या BOC का अर्धक है। ये इतनी बात हमें दे रखी है। रचना में बिंदु यहां पर लिया मैंने M, L और N। बिंदु M से ML और MN दो लंब AB और CD पर डाले गए। यदि PQ इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है तो PQ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की AB और CD से दूरी समान रहनी चाहिए। यदि MN बराबर ML है तो MN तो इस बिंदु M की जो कि PQ के ऊपर स्थित है इसकी AB से दूरी को निरूपित करता है, ML है वो CD से दूरी को निरूपित करता है। तो देखिए
हमें सिद्ध करना है कि ml बराबर mn और उपपति आप रचना में लिखना चाहें तो बिंदु L रचना बिंदु M से AB व CD पर लंब MN व ML खींचे। ठीक है, अब बात करते हैं उपपति की। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ एल एम व त्रिभुज ओ एन एम में तुलना करने पर कि ओ एम बराबर तो ओ एम है, ये तो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा हो गई और कोण एल ओ एम बराबर एन ओ एम, ये हमें दिया गया है कि पी क्यू कोणों का संधिभाजक है। कोण ओ एल एम बराबर है कोण ओ एन एम। यहां पर आप कहेंगे कि प्रत्येक समकोण है। आता है स्टूडेंट्स कोण कोण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ओ एल एम सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन एम और बाई सीपी सीटी एम एल बराबर एम एन है और इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ जो हमें अपेक्षित था। तो स्टूडेंट इस प्रकार मैंने आपको दो प्रमेय, बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट हैं, बहुत ही अच्छे प्रमेय जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद आप इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उनकी बात करेंगे। तो दो एग्जाम्पल हैं और सिंपल सरल एग्जाम्पल है, उनका आप अच्छी तरह देख सकते हैं, समझें, हल करें, आपको आ जाएंगे, नहीं आए तो आप मेरे से बात करें। फिर हम स्टूडेंट से ये बात करना चाहेंगे कि 10.1 अभ्यास एक्सरसाइज 10.1 की बात करें तो पहला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य जो है उनको लिखिए, प्रत्येक का उत्तर का औचित्य कारण भी बताइए क्या कारण है। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो एक रेखा होती है, वो सत्य है। और लिख देना कि चूंकि रेखा से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ उस रेखा के समांतर खींची गई रेखा है। यदि यहाँ इसको 100% यदि सही करना है तो ये कहना पड़ेगा कि उस रेखा के समांतर एक अन्य रेखा है, तब तो 100% सही है। अदरवाइज इसको हम रोंग भी, असत्य भी कह सकते हैं। हालांकि होती रेखा ही है बट वो उसके समांतर रेखा कही जाती है। एक वृत्त उन बिंदुओं का, एक वृत्त यानी पहले की मैं आपको तो कंफर्म कर दूं, वहां पर पहला यहां पर आपको असत्य लिखना है, कारण क्या है कि यहां पर समांतर वर्ड नहीं आया। दूसरे की बात करते हैं, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदुओं से नियत दूरी पर स्थित होता है। नियत दूरी समझना, वृत्त क्या होता है कि किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है, यानी दूसरा हमारा सत्य है, क्योंकि किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे हमारा थर्ड है, वो है तीन दिए गए
बिंदु सरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। असत्य है। 3 बिंदु सरेख तभी होते हैं जब वे तीनों किसी एक रेखा के अवयव होते हैं, यानी वे तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा के बिंदु होने चाहिए। और चौथा है 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा। यहाँ पर एक वर्ड और कम रह गया कि क्या होता है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ मतलब दोनों रेखाओं के मध्य में बीच में खींची गई तीसरी समांतर रेखा होती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार 5वां होगा 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। बिल्कुल सही है, जो मैंने अभी आपको इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने सिद्ध करके बताया। स्टूडेंट इस तरह से हमारा 10.1 स्टार्ट हुआ है। पहला सवाल हमने कर लिया है, चित्र समझे, देखिए, हल करें और होमवर्क जरूर करें, पूरा काम करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। बहुत बहुत